दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई सारे शिफ्टों का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले किसी भी अपकमिंग शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन होता है वो मल्टीपल डेट और शिफ्ट में चलता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली बना पाना किसी भी कंपनी वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो टीसीएस हो या कोई और हो। तो यहाँ पर क्या होते, कुछ टाइप के ऐसे मैथ के क्वेश्चन होते जो हर एक शिफ्ट में देखने को मिलते। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन को अगर अच्छे से करके चला जाए तो आपके मैथ के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो होंगे सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सबसे बड़े गोले को काटे जाने वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है, इसमें काटे जाने वाला सबसे बड़ा जो गोला होगा ना उस गोले का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा घन में जो सबसे बड़ा गोला कटेगा ना वो उसका जो रेडियस होगा ना, उसका जो डायमीटर होगा वो उस घन की भुजा के बराबर होगा। तो यानी डी बराबर 14, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर क्यू, और आर क्यू हो गया 7 इंटू 7 तो एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, तो 4/3 गुना सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 है, पाई है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 7 इंटू 7। गोले का आयतन नहीं पूछा, गोले का आयतन पूछता तो वो लगा देते। तो 7 चौक 28, 22 गुना 28 कर लीजिएगा, वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की दो जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसके दो जीवा की लंबाई है, एक की जीवा की लंबाई है 20 और एक की जीवा की लंबाई है 12। ठीक है, ये इसके सेंटर के साथ, ये इसके सेंटर के साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ दूरी पर स्थित है। ये जीवा की लंबाई 12 है तो ये 6 हो जाएगा, और यह टोटल 20 है तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है 5√3, रेडियस दे रखा है 5√13। ठीक है, 3 नहीं, √13। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये टोटल 20 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। तो 5√13 का वैल्यू हो जाएगा 13 और 25। ठीक है, 13 25 65 का 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 325। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो 325 माइनस 100 हो गया 225, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 15 cm। अब देखिए यहाँ से यहाँ का भी रेडियस 5√3 है, 5√3 का होल स्क्वायर मतलब 325 में छक्का का 36 घटा देंगे तो निकल के आ गया 289। तो ये वैल्यू निकल के आ गया टोटल 17 cm। पूछ रहा उस दोनों जीवा के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ 17 और यहाँ से यहाँ की दूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3:5:7 है और उनका योग 1845 रुपये है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 3 यूनिट है। ठीक है, प्लस 10, ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो है ना शुरुआत के वो फर्स्ट शिफ्ट के, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस में देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। पहले 10 × 5 यूनिट प्लस 20 × 7 यूनिट। ठीक है, इसी का वैल्यू दे रखा 1845 रुपया। ठीक है, तो 5 × 3 15, 50 और 140, 140 प्लस 50 प्लस 15, तो 140 50 190, 100 प्लस 90 205। 205 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 205 यूनिट का वैल्यू हो गया 1845 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9 रुपया। तो पूछ रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 × 9 मतलब 27 गो सिक्का होगा 5 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज समरूप है। तो मान लिया कि एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, चूंकि वहाँ पे दे ही रखा था
मैंने क्वेश्चन को जल्दी में उतारने के लिए त्रिभुज ए पी क्यू ए बी सी और पी क्यू आर को नहीं लिखा। दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है और उसके परिमाप का जो अनुपात है ना वो 24:9 है। तो उनके एरिया का अनुपात क्या होगा? 3 8 24 3 3 9। तो एरिया का जो अनुपात होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का जो अनुपात होगा, अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके पेरीमीटर का स्क्वायर होगा, मतलब 8/3 का होल स्क्वायर। तो 8/3 मतलब 8 का स्क्वायर 64/3 का स्क्वायर 9, यानी 64/9 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनका आयतन क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसी का वैल्यू है 486। ये इसको काटेगा 81 बार में, साइड स्क्वायर का वैल्यू 81, तो साइड यहाँ से निकल के आ गया 9। घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता है साइड क्यूब, मतलब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 9 नमा 81 नमा 729 cm क्यूब इसका सही उत्तर होगा। देखिए कितने सालों में कोई रकम दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 26/7% है। तो देखिए दुगनी हो जाएगा, पहले प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट हो जाएगा 2p, तो ब्याज होगा आपका p, तो p बराबर p इंटू रेट। ठीक है, यहाँ 2:6/7% था, 7 दूनी 14 और 6 20/7 इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, तो ये p से p क्या हो गया? कट गया, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, t बटे 7 गुना 5 35 इज इक्वल टू 1, तो t बराबर हो जाएगा 35 इंटू 1, यानी 35 वर्ष में 2:6/7% की दर से वह पैसा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। देखिए किसी शहर की जनसंख्या पहले 12% की दर से दूसरे साल 5% की दर से बढ़ती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 12,88,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 12,88,000। पहले वर्ष बढ़ा 12% की दर से, तो 112/100, दूसरे बार बढ़ा 105% की दर से, तो 105/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये इसको काटेगा 21 बार में, ये इसको काटेगा 20 बार में, एक जीरो से एक जीरो फिर से कट गया, ये 2 इस 1288 को काटेगा 644 इंटू 112 गुना 21, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई का वैल्यू 5 और x माइनस वाई का वैल्यू 3 दे रखा है, तो x और y पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, बचा 2x का वैल्यू हो गया 5 + 3 8, तो x का वैल्यू पता चल गया 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो y प्लस 4 बराबर 5, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब कॉमन पॉइंट जहाँ पर वे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे x 4 होगा और y 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी इज इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। देखिए ठीक है, ए बी सी है वो एक सेमी सर्कल में क्या किया गया? इंस्क्राइब किया गया। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो देखिए साइन, ये एक ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री है, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ए प्लस बी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। तो साइन ए प्लस बी क्या हो गया? तो साइन 90 डिग्री, ए प्लस बी 90 डिग्री, प्लस कोस ए प्लस बी मतलब कोस ए प्लस बी भी 90, तो साइन 90 प्लस कोस 90, साइन 90 का वैल्यू 1 और कोस 90 का वैल्यू 0, मतलब 1 + 0 1, इसका सही उत्तर होगा। पूछ रहा है 6 to 5x7 इज डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड x, उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में ऑलरेडी करा चुके। औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो 60 + 90 कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, बाय टाइम कितना लगा? 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय कर रहा है, तो वहाँ पे टाइम लग रहा है 1.5 आवर। 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से तय कर रहा है, तो वहाँ 2 घंटा लग रहा है, यानी 150 डिवाइडेड बाय 2 1 3 3.5। ठीक है, तो ये कटेगा, ऊपर जाएगा 10 5 7 35 5 दूनी 10। ठीक है, तो 300/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी औसत चाल होगी। देखिए एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर 3% की कमी हुई, तो मान लेते कि वो संख्या x है। ठीक है, उस पर 8% का पहले वृद्धि हुआ, मतलब 108/100, फिर 3% का कमी हुआ, मतलब 97/100, और इसी का वैल्यू दे रखा है 26 19 कटेगा क्या?
देखते, ये कटा 25 बार में और ये कटेगा, ठीक है, 25, 26, 27 बार में, 27 से कटेगा 9, 7, 97 से। तो कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन है 2619 इंटू 100 इंटू 25/27 इंटू 97, इसको करके आइएगा। अब इसमें बोल रहा इसका 5% क्या होगा, मतलब 5/100। तो ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। ये तो x निकला, अब उसका 5% पूछ रहा है, 5/100। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है 3√5, 5√8, 3√10 का फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब है 3√5 का 5√8, ठीक है, इसका 3√10 का x, ठीक है। मतलब ये दो नंबर का डिवाइड बराबर दिस नंबर, मतलब अंदर का जो दो नंबर है ना, 5√8 गुना 3√10 को 3√5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से 3 कटेगा, तो इधर हो गया 5√8, ठीक है, इधर है 3√5। तो √5 √10 को लिख सकते हैं √2 इंटू √5। अब नीचे बचा √5, तो √5 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 5 इंटू √8 इंटू √8 2 इंटू √16, तो √16 का वैल्यू है 4, अब 4 इंटू 5 हो गया 20, यानी इस क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रपोर्शन होगा वो 40 होगा। देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू 5 है, तो a³ प्लस 1/a³ क्या होगा। तो देखिए a³ प्लस 1/a³ का फॉर्मूला होता है a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। तो a प्लस 1/a का होल क्यूब 5³ माइनस 3 इंटू 5, तो 25 25 25 125 माइनस 15, तो 125 में से 15 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 110, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक 54 डिग्री प्लस कोसेक 36 डिग्री प्लस टेन 70 बाय कोट 20 माइनस 2। देखिए ऊपर में सेक 54 है, तो इस सेक 54 को लिख सकते हैं कोसेक 36 डिग्री बाय कोसेक 36 डिग्री, प्लस टेन 70 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 20, तो टेन 90 माइनस 20 होता है कोट 20 बाय कोट 20 माइनस 2, टेन 45 का वैल्यू 1, तो ये कट गया 1, ये कट गया 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 हो गया 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, जो केंद्र से विपरीत दिशा में, जो केंद्र से कहाँ है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। एक जीवा इधर है जिसकी लंबाई 10 है और एक जीवा इधर है जिसकी लंबाई 24 है। तो सेंटर के साथ उसकी जीवाएं हैं ना, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, मतलब ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये केंद्र O है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 ये 12 है, तो ये हो जाएगा 13, मतलब रेडियस हो गया 13। तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी हो जाएगी 13, तो भी फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये 12 है ये 13 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 5। तो पूछ रहा दोनों जीवा के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ 5 है, तो 12 प्लस 5 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा बराबर 1, तो कोट 5 थीटा का मान याद कीजिए। देखिए यहाँ टेन थीटा है ना, अब बताइए टेन 2 थीटा को लिख सकते हैं कोट, टेन 2 थीटा को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2 थीटा, कोट 90 माइनस 2 थीटा, और इसी का वैल्यू 1 है। अब हमको पता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 कब होता है, जब उस दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, जब उस दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, मतलब थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा का वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर दूसरे तरीके से बनेगा, ठीक है। टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा बराबर है 1, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो गया 1/टेन 2 थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हो गया 1/टेन 2 थीटा, मतलब कोट 2 थीटा। तो यहाँ पर हो गया टेन थीटा बराबर, कोट 2 थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे टेन टेन बराबर हो गया, तो एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो यानी थीटा बराबर हो गया 90 माइनस 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा इक्वल की इधर आएगा तो प्लस थीटा, प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90, तो 3 थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। पूछ रहा है कोट 5 थीटा, मतलब कोट
5 इंटू 30 मतलब कोट 150 का वैल्यू। कोट 150 का मतलब 90 प्लस 60। कोट 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब -10 60। -10 60, 10 60 का वैल्यू √3 में माइनस लगाए मतलब -√3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके एसएससी CHSL 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्पेयर है, ठीक है, जिसका व्यास 14 दे रखा है, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वॉल्यूम पूछा। तो व्यास 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता 4/3 इंटू पाए इंटू R³ इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का 2 टेंजेंट है जो किसी पॉइंट P पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ना वो वृत्त के सेंटर के साथ 130 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते, इस पॉइंट का नाम दे देते B। तो आपसे पूछ रहा था एंगल P क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 90 बनता है एंगल, यहाँ भी 90 बनता है, तो ये 130 हो गया, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। ये भी आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वैसे स्टूडेंट जो एसएससी CHSL का अपकमिंग शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन देंगे तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस ला सकूं।